गुरुदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, उधर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को याद कर रहे हैं, प्रभु आइए आइए प्रभु। महाराज उधर तो राम आकाशवाणी हुई एकदम, हे देवताओं तुम हमें क्यों रो रो कर रुला रहे हो? तुम्हें पता नहीं मेरा अवतार अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ राम के रूप में हो चुका है, और ज्यादा नहीं मैं तुम्हारे पाप को मिटाने के लिए इस भूतल पर आ चुका हूँ। महाराज वही हुआ, इधर तारका नाम की राक्षसी यज्ञ हवन नहीं करने देती है, तो विश्वामित्र को पता लगा कि अयोध्या में राम का अवतार हो गया है। तुरंत वहां से चले महाराज दशरथ के महलों में आए। दशरथ ने आदर भाव किया कि आइए गुरुदेव, बहुत दिनों में आए हो, घर में 4 बेटा पैदा हुए हैं, कहिए क्या दान दें आपको, क्या दान मांगना चाहते हो? तो उसी समय विश्वामित्र ने कहा कि सुनो दशरथ, हमें तुम्हारे दान की कोई आवश्यकता नहीं है, देना चाहते हो तो अपने राम लक्ष्मण को हमें दे दो, केवल राम लक्ष्मण की हमें जरूरत है। महाराज आज देरी नहीं हुई, उसी समय दशरथ ने कहा कि प्रभु मेरा जीवन मांग लो, पूरा राज्य मांग लो, लेकिन अयोध्या के राम और लक्ष्मण को मत ही मांगो। विश्वामित्र ने कहा हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे राज्य की, अगर देना चाहते हो महाराज तो हमें अपने राम और लक्ष्मण को दे दो। बार बार निवेदन किया तो उसी समय राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को दे दिया और कहा कि गुरुदेव मैं अपने दोनों आंखों के सितारे तुम्हें सौंप रहा हूँ, लेकिन इनको आप शिक्षा पूरी ग्रहण करा देना, और शिक्षा ग्रहण के साथ साथ इन्हें धनुष बाण की विद्या भी सिखा देना। महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के वहां से आगे आगे विश्वामित्र पीछे पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके पीछे शेषावतारी लक्ष्मण चले जा रहे हैं। बियाबान जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, सामने से पापनी ताड़का चली आ रही है। राम ने कहा गुरुदेव मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ? जवाब दिया बेटा राम, यही तो वो ताड़का नाम की राक्षसी है जो ये देवताओं को यज्ञ हवन तप नहीं करने देती है। और बोले हैं कौशल बोले देखो राघव, और पापनी तारिका आ रही है, जिसके कारण वृंदों की शब्द बोले देखो राघव, पापनी तारिका आई है, जिसके कारण वृंदों की कारण जान जा रही है। जवाब दिया है
राम, सामने से ये पापनी ताड़का आ रही है, ऐसा करो इस दुष्टनी का पापनी का कल्याण कर दो। मेरे भैया भगवान राम ने देरी नहीं की, एक ही बाण में उस पापनी का कल्याण कर दिया। महाराज विश्वामित्र लेकर के भगवान श्री राम को लक्ष्मण को लेकर के कुटिया पर पहुंचे हैं। उन्होंने धनुष बाण की विद्या सिखाई। इसके बाद भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव घबराइए नहीं, अब तुम अपनी यज्ञ को पूरा करो। महाराज वही हुआ, विश्वामित्र ने अपने यज्ञ को पूरा किया। भगवान राम ने विश्वामित्र की यज्ञ को पूरा कराया। महाराज उसके बाद विश्वामित्र ने भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण को खेल ही खेल में धनुष बाण की विद्या सिखाई। और अब आते क्रम आजमगढ़ की तरफ। महाराज मिथिलापुरी में महाराज हुए हैं जनक। जनक के पिता का नाम है हर्षरामा। जनक के 3 माताएं थी, सदा सर्वदा और सहभावा। जनक के एक बेटा भी था जिसका नाम था लक्ष्मी निध। जनक के एक बेटी थी जिसका नाम था सीता। प्रमाण यह है सीता जनक की बेटी नहीं बल्कि वो रावण की बेटी थी। वो कैसे? देखिए, एक बार रावण ने कहा कि जो भी हमारे लंका में आएगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो सप्तऋषि लंका में गए और लौट करके जब आए हैं तो रावण ने कहा महात्माओं हमें टैक्स दो। महात्माओं ने कहा कि हमारे पास कोई टैक्स नहीं है। तब क्रोध में आकर के रावण ने उन महात्मा का खून निकलवा के एक गागर में बर्बाद दिया। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि खून निकलवा के पी लिया था तो उसे कुष्ठ रोग हो गया। फिर डॉक्टरों से सलाह ली है तो उस खून को निकलवा करके रावण ने एक गागर में भरवा दिया। और कुछ विद्वान ये कहते हैं महात्माओं का खून निकलवा के उस गागर में भरवा दिया। अब जो सिद्ध है वो आपको अच्छा लगे वो सिद्ध कर लेना। महाराज आज वही हुआ। वो गागर ले जा करके महाराज जनक के राज्य में गड़बा दी गई। जनक के राज्य में सूखा पड़ गई। जनक के राज्य में सूखा पड़ गई। कन्या है नहीं भैया, आदि अभी पता नहीं कहाँ है। जनक के राज्य में सूखा पड़ गई। महाराज मैया सुनैना ने कहा कि पिया राज्य में सूखा पड़ गई है, जीव जंतु पशु पक्षी बेकसूर मारे जा रहे, कोई जतन करो। और बोली है मैया सुनैना